महाराज जी, जितने श्री कृष्ण मुस्लिम के हैं, हिंदुओं के हैं, उतने ही मुसलमानों के हैं। पूजा करने की अनुमति देंगे? मंदिर अगर बन जाएगा तो जाने देंगे? महाराज जी, आवाज आ रही है? एकता की बात करता है तो यहाँ तो कई बार मंदिरों में हमने सुना है कि मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, न मानो तो बहता पानी। परंतु एक भी मस्जिद से कभी भी आपने किसी भी धार्मिक, हमारे हनुमान चालीसा का पाठ सुना आपने? किसी भी मस्जिद में जाने का, किसी भी मस्जिद में क्या हमको अधिकार रहा है? और हमारे सैकड़ों रघुपति राघव, राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह सबको सम्मति दे, कितने गाने बजते हैं, मगर आपने एक भी मस्जिद से, मदरसे से कभी भी कोई हनुमान चालीसा का सूत्र महाराज जी, आप बहुत सम्मानित हैं, मैं आपका बहुत आदर करता हूँ। आपका बहुत सम्मान है और पूरे समाज का सम्मान है। महाराज जी, आप चूंकि इस डिबेट का हिस्सा है, सबको लेना चाहिए। बिल्कुल, बहुत सम्मान है महाराज जी आपका, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, आप आदरणीय हैं। और बस इस सवाल का जवाब दे दीजिए, जैसा कि मजीदी साहब कह रहे हैं कि सिर्फ श्री कृष्ण, अगर वो दूसरे मुस्लिम स्कॉलर आए होते तो मुझे लगता है कि वो आपसे अपने संबंध में सवाल कर सकते हैं, लेकिन मजीदी साहब जैसा कह रहे हैं कि जितने श्री कृष्ण हिंदू के हैं उतने ही मुसलमान के हैं। पूजा करने के लिए एंट्री दीजिएगा? बताइए, मंदिर बनने के बाद मान लेते हैं मथुरा में मंदिर बन जाता है, उतने ही मुस्लिम के हैं। ईदगाह के लोगों को, ईदगाह कमेटी को शामिल करेंगे, अंदर जाकर के पूजा करने देंगे? ये तो माननीय न्यायालय का अध्ययन है, जो भारत की सरकार और माननीय न्यायालय, ये तो आप लोग तय करेंगे, ये मंदिर ट्रस्ट तय करेगा। न्यायालय ये तय नहीं करेगा कि मंदिर में पूजा करने कौन से धर्म के लोग जाएंगे। महाराज जी, उनका बहुत आदर है। हमने कहा कि अब्दुल कलाम की बहुत आदर है। आप मौलाना अब्दुल कलाम को, मौलाना हजरत रूहानी को, अरस खान को और रहीम को कितना आदर दिया हिंदुओं ने, परंतु जब उनके जैसे आप बनेंगे तब। अगर आप अराजकता फैलाएंगे देश में, गुंडागर्दी करेंगे, माहौल खराब करने का प्रयास करेंगे, तो उनके विरुद्ध कठोर और दंडात्मक कार्रवाई है, इसमें दो राय नहीं। महाराज जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं, लेकिन मजीदी साहब से मैं खुद कहूंगा, आप इसका जवाब दीजिए। अगर मजीदी साहब कह रहे हैं ना कि हमें भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने हैं, आप बनाइए भव्य मंदिर, लेकिन हमको भी शामिल कर लीजिए, हमें दर्शन कर लेने दीजिए। अराजकता कहां से उसमें दिख रही है? गुंडागर्दी कहां से दिख रही है? मजीदी साहब का एक सवाल है। महाराज जी, मजीदी साहब का एक सवाल है, प्लीज सुन लीजिए। मजीदी साहब, अपना सवाल कंटिन्यू। देखिए, हमारा कोई इस बारे में कोई ऐसा मामला नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, अभी तक हमारे बड़े भाई आदरणीय महान जी ने जो बात कही थी, तो एक भजन है कि जिसमें मतलब जो है वो कहा गया है कि राम का जिक्र किया गया है, तो वो भजन तो हमारे यहाँ सूफी परंपरा की दरगाहों में, कव्वालियों में गाया जाता है। और हम लोग तो इस बात को कहते हैं कि मतलब जो है कि जो रब है वही राम है। हमारे सुप्रसिद्ध संत जो हैं हज़रत सूफ़ी वारिस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह, इन्होंने तो इस बात को कहा है कि जो रब है वो राम है। तो यहाँ तो कभी कोई विरोधाभास ही नहीं रहा है। मैंने अभी जायसी जी का एक दोहा बताया था आपको कि सरग नखत तन रोवा तेते विधना के मारग हैं जेते। तो हम तो उस परंपरा को मानने वाले सूफी लोग हैं, और वो परंपरा भारत में आज से नहीं है। भारत में तो आज 800-900 साल हो गए वो परंपरा चलती हुई चली आ रही है। बिल्कुल, ये परंपरा